विपक्षी एकता को लेकर बिहार में एक बड़ी बैठक हो रही है। कल यानी कि 23 जून को वो बैठक होगी। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके सरकारी आवास पर बैठक होनी है। 17 अलग अलग दल के बड़े नेता आ रहे हैं। उसमें कई स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, स्टालिन हैं, बिहार के खुद स्वयं मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तमाम ये मुख्यमंत्री हैं। बाकी अन्य जो सत्ता में नहीं है वो भी विपक्षी दल के नेता कल पटना में बैठक में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले बहन कुमारी मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बीएसपी की मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक ट्वीट आया है जो कि हिला के रख दिया है पूरे समूचे विपक्ष की बैठक को। उनका क्या ट्वीट है हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। बहन कुमारी मायावती ने लिखा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजनों के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मानववादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। ये इनका पहला ट्वीट है जो इस बैठक को लेकर के आया है। लगातार आज बहन जी ने 4 ट्वीट किया है। हम आपको अगला ट्वीट पढ़ के सुना देते हैं। बहन जी ने क्या कुछ लिखा है आपको बतलाएंगे। बहन जी का दूसरा ट्वीट है, बल्कि जब लोकसभा चुनाव में पूर्व विपक्षी पार्टी जिन मुद्दों को मिलाकर उठा रही है और ऐसे ही श्री नीतीश जी द्वारा 23 जून की विपक्षी नेताओं की बैठक पटना में दिल मिले ना मिले हाथ मिलने जैसी कथा को चरितार्थ कर रही है। यानी कि बहन जी का कहना है कि इन लोगों का दिल तो नहीं मिल रहा है आपसी, क्योंकि ये लोग अगले चुनाव में अलग अलग मुद्दे पर लड़े थे, लेकिन इनका इस बार के चुनाव में दिल नहीं मिल रहा है। लेकिन ज़बरदस्ती ये लोग हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका तीसरा ट्वीट है, जैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार से प्रयास से पहले अगर यह पार्टियां जनता के उनके प्रति आम विश्वास जानने के गरज से अपने गिरेबान में झांक लेती तो नीयत थोड़ा साफ हो जाता, पता चल जाता कि मुंह में राम बगल में छुरा वाली कथा नहीं होती। ये तीसरा ट्वीट है। बहन जी लगातार ट्वीट कर रही हैं सुबह से ही। उन्होंने कहा कि यूपी लोकसभा की सबसे बड़ी जो क्षेत्र है 80 सीट है, यहाँ पर भी कुछ स्पष्ट इनकी नीति नहीं है कि ये लोग कैसे चुनाव जीतेंगी। तो बहन जी लगातार ट्वीट कर रही हैं। चौथा ट्वीट है, यूपी लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती है, किंतु विपक्षी पार्टियों की रवैया से ऐसा नहीं लगता है कि वे अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर और सही मायनों में चिंतित है। बिना सही प्राथमिकता के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी का वाकई ज़रूरत बदलाव ला पाएगी। वो उनका सवाल है कि जिनके पास नीति नहीं है कैसे सीट जीतेंगे, क्या हो पाएगा, क्या उनकी विपक्षी एकता बन पाएंगी। हम आपको बतला दें कि आज 22 जून है, कल 23 जून को बैठक होना है। उससे पहले लगातार आज जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो आएंगे। अभी महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू एंड कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनका आगमन हो चुका है। शाम जैसे जैसे होगा अलग अलग दल के नेता पहुंचेंगे। और जिस तस्वीर के सामने हम खड़े होकर के ये खबर आपको बतला रहे हैं, इस तस्वीर पर भी हम चाहेंगे कि एक नज़र आप डालिए, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले विजुअल्स आपको समझा देते हैं कि ये आम लोग हैं जो भूखे नंगे हैं, कपड़े भी इनके तन पे नहीं है। बाकी इधर नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अन्य तमाम जो नेता विपक्ष के हैं उनकी कार्टून बनाई गई है। जनता इनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन आप में से पीएम का चेहरा कौन है, ये सवाल जनता का है। ऊपर में लिखा है, अभी तो मन ही मन हम सब हैं, लेकिन चुनाव बाद आपसी सर फुटवल करके तय कर लेंगे कि विपक्षी एकता जिंदाबाद। यानी कि ये तंज भरा पोस्टर लगाया गया है। किसने लगाया है कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर यह पोस्टर दिल्ली में लगा होता तो शायद इस पर केस हो जाता कि किस प्रिंटिंग प्रेस से छपा है। तो ये बहन जी का जो ट्वीट है विपक्षी एकता की बैठक से पहले आई है और बहन जी सीधा तौर पर कटाक्ष करती हुई नज़र आ रही है। और आपका क्या राय है कि क्या विपक्षी एकता बन पाएगा? जैसे कि लोग अलग अलग चुनाव में अलग अलग मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और 2024 चुनाव से पहले सभी एक मंच पर आना चाह रहे हैं, तो बहन जी का ट्वीट का क्या कुछ मायना होगा? क्या वो सही में जो सवाल पूछ रहे हैं सही सवाल है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक पर वीडियो देखते हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।